दिल्ली विधानसभा का चुनाव और बढ़ता सियासी पारा, लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी में आरोप प्रत्यारोप की जुबानी जंग हो ही रही है। बीजेपी आपको आपदा पार्टी कह रही है तो आम आदमी पार्टी बीजेपी पर वोट काटने से लेकर तरह तरह के आरोप लगा रही है। और इन्हीं आरोपों के बीच एक बार फिर केजरीवाल ने इशारों में नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी जमकर तारीफें कर दी हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी हैं जिनके डिग्री पर सवाल उठते रहते हैं, आज तक किसी को नहीं पता कि देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, और दूसरी तरफ मनमोहन सिंह थे जो इतने पढ़े लिखे थे कि जानते थे देश को कैसे चलाना है और कैसे आर्थिक तंगी से बाहर निकालना है। इन दोनों प्रधानमंत्रियों को लेकर केजरीवाल ने अब ऐसा कंपैरिजन कर दिया है कि फिर एक बार नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। दरअसल दिल्ली में सियासी दंगल चालू हो गया है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और नए नए दावे करके दिल्ली को जीतने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के बीच दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने साथी मनीष सिसोदिया और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के साथ न्यूज चैनल न्यूज 24 पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने फिर एक बार इशारों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठा दिए हैं और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी जमकर तारीफें की हैं, जिसकी वीडियो भी खूब वायरल हो रही है। न्यूज 24 की वीडियो में केजरीवाल आपके नेता मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज के साथ दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर डिबेट में बैठे थे और इसी बीच वो कहते हैं कि एक तो मैं इंजीनियर हूं, एक मेरे पास टीम बहुत अच्छी है। मनीष सिसोदिया की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि ये पढ़ा लिखा है और फिर सौरभ भारद्वाज को कहते हैं कि ये तो और भी पढ़ा लिखा है। आतिशी भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और राघव चड्ढा तो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। ये सारी जो टीम है हमारी, हम सबको मिलकर काम करना आता है। केजरीवाल ने यहाँ पर किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में ही ये बात प्रधानमंत्री की डिग्री तक पहुंच ही जाती है। एक बार नहीं बल्कि कई बार आप नेता अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री पर सवाल उठा चुके हैं। यहाँ तक कि दिल्ली विधानसभा में अनपढ़ राजा की कहानी भी उन्होंने सुना दी थी। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में अनपढ़ राजा की कहानी सुनाकर इशारों में प्रधानमंत्री पर तंज कसा था। केजरीवाल ने कहा था कि पढ़ा लिखा शासक ही देश को तरक्की की राह पर ले जा सकता है, अनपढ़ शासक से देश का सिर्फ नुकसान हो सकता है। अगर आपके देश में महंगाई, बेरोजगारी समेत दूसरी समस्याएं और सब कुछ गड़बड़ चल रहा है तो सबसे पहले जांच परख कर ले कि शासक अनपढ़ तो नहीं है और उसका कोई दोस्त तो नहीं है। अगर ऐसा है तो सबसे पहले अपने राजा को उखाड़ फेंकना चाहिए। ऐसा ना हो कि सूरत में देश की समस्याओं का कोई समाधान नहीं होगा। केजरीवाल बार बार नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल खड़े करते ही रहते हैं और फिर एक बार उन्होंने जिस तरह से अपने नेताओं के पढ़े लिखे होने का जिक्र नेशनल टेलीविजन पे किया है, वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी से जाकर जुड़ता है, इससे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि एक तरफ वो अपने नेताओं के पढ़े लिखे होने पर इनडायरेक्टली नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की जमकर तारीफें कर रहे हैं। जब न्यूज 24 पर उनसे पूछा जाता है कि अरविंद जी, जब आपने पॉलिटिकल जो आपका करियर था वो शुरू किया था, मनमोहन सिंह की सरकार उस समय थी, वो जमाना सबको याद है, लेकिन आप मनमोहन सिंह नहीं है। आपको लगता है कि जो आरोप आपने मनमोहन सिंह पे लगाए थे वो उनमें दम नहीं था, वो साबित भी नहीं हुए। बहुत सारे आरोप आपको लगता है कि जब आपको एक्सपीरियंस भी नहीं था तो आपने बेवजह वो आरोप लगा दिए। इस सवाल का जवाब देते हुए केजरीवाल कहते हैं कि मैं उनमें नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं एक चीज ही कहना चाहूंगा। मैंने जेल के अंदर सभी प्राइम मिनिस्टर को स्टडी किया है, आजादी से लेकर आज तक, और मैं मनमोहन सिंह जी को आई ट्रीट हिम वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री हैज हैड। मतलब अरविंद केजरीवाल के लिए जो मनमोहन सिंह है वो अब तक देश के सबसे बेहतरीन प्रधानमंत्रियों में से एक है। वो पढ़े लिखे थे, नेता का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है आजकल, क्योंकि गवर्नेंस बहुत टेक्निकल हो गई है। बहुत पढ़े लिखे थे मनमोहन सिंह, ईमानदार थे, नियत साफ थी और जिस तरह से न्यूक्लियर डील को उन्होंने डील किया, उन्होंने अपनी सरकार दांव पर लगा दी थी। सरकार बचे ना बचे, मैं देश के लिए न्यूक्लियर डील करवा कर लाऊंगा। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। बाकी इतिहास में बहुत सारी चीजें होती है, सब कुछ डिस्कस नहीं हो सकता। यहाँ पर भी वो केजरीवाल मनमोहन सिंह को बेहतरीन प्रधानमंत्री बता रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि नेता का पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है आजकल। आखिर क्या इस बात में भी केजरीवाल नरेंद्र मोदी की तरफ ही
इशारा कर रहे हैं। केजरीवाल जब मौका मिलता है तब नरेंद्र मोदी की शिक्षा पर सवाल उठा ही देते हैं। ऐसे में उनका इस तरह से अपनी टीम के पढ़े लिखे होने और ये बोलना कि नेताओं का पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ये बातें नरेंद्र मोदी से जोड़ी जा सकती हैं, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में अनपढ़ राज्यों की कहानी के साथ ही उन्होंने अप्रैल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग को एक लेटर लिखकर पीएम मोदी की शैक्षिक योग्यता से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की थी। उन्होंने लेटर में लिखा था कि इस मुद्दे पर किसी भी तरह के भ्रम को दूर करने के लिए डिग्री को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, जिसके बाद गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 का जुर्माना भी लगा दिया था। और फिर केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि देश का नागरिक पीएम की डिग्री भी नहीं जान सकता है। वो कहते हैं कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनका पीएम कितना पढ़ा लिखा है। कोर्ट में उन्होंने डिग्री दिखाए जाने का जबरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे पीएम देश के लिए बेहद खतरनाक है। और अब फिर एक बार उन्होंने कह दिया है कि नेताओं का पढ़ा लिखा होना बेहद जरूरी है। वैसे केजरीवाल का ये इशारा किसकी तरफ था और किसकी तरफ नहीं था, ये तो वो ही ठीक से बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल ये बातें बोल रहे हैं, उससे इसे नरेंद्र मोदी जोड़कर कयास जरूर लगाए जा रहे हैं कि ये बातें प्रधानमंत्री मोदी के लिए ही इनडायरेक्टली बोली जा रही हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है? जिस तरह से केजरीवाल बार बार नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं और फिर एक बार इनडायरेक्टली ही इशारों में उन्होंने फिर से पढ़ाई लिखाई को लेकर सवाल उठाए हैं और साथ ही मनमोहन सिंह को भी उन्होंने खूब तारीफें की हैं। आप लोगों को क्या लगता है इन दोनों चीजों को जोड़कर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।